नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास YouTube चैनल प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ पर। दर्शकों, आज हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने वाले हैं वह है ममता कुलकर्णी, यानी बॉलीवुड की वो हस्ती, वो अभिनेत्री जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती थी, जिनके गाने लोगों के ओठों पे गुनगुनाते थे। आज वह अभिनेत्री अब सन्यासी बन चुकी है। जी हाँ, ममता कुलकर्णी अब ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएगी। 13 जो अखाड़ा है महामंडलेश्वर का, उसमें वह किन्नर अखाड़ा में शामिल हुई है। संगम के तट पर उन्होंने अपना पिंडदान कर दिया है। जीते जी अपना पिंडदान करने की यह प्रक्रिया उन सन्यासियों के लिए होती है जो महामंडलेश्वर में सन्यासी बनते हैं, जो जीवन अपना जो सामान्य जीवन है उसको त्याग देते हैं। सांसारिक जो सुख सुविधा है, जो भौतिक जीवन है, उसको त्याग करके सन्यास की राह पर चल पड़ते हैं। यह बड़ा ही विचित्र बात है। जहां हीरोइन बनने के लिए आप मुंबई के जैसे बड़े शहरों में आप देखते होइएगा या सुनते होइएगा, खबरों में आप देखते होइएगा कि लाखों लड़कियां, सैकड़ों लड़कियां जाती हैं, बहुत सारे युवा जाते हैं अपना अभिनेता बनने के लिए, अभिनेत्री बनने के लिए। लेकिन जब वही अभिनेता दर्जनों फिल्म करने के बाद जब सफल हो जाते हैं तो वह सन्यास के राह पर चल पड़ते हैं। हाल ही में अगर आपने अभिनेत्री रेखा का उदाहरण अगर ले लिया जाए तो रेखा, जिन्होंने आजीवन अपनी शादी नहीं की, अभी ममता कुलकर्णी यह 52 वर्ष की अभिनेत्री है और 1990 के दशक से क्रांतिवीर जैसे फिल्मों से शुरुआत की थी और शुरुआत करने के बाद वह दर्जनों फिल्मों में उन्होंने काम किया। अपने अभिनेत्री और अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली यह अभिनेत्री अब सन्यासी बन चुकी है। महाकुंभ में, महामंडलेश्वर में ममता नंदगिरी के नाम से अब ममता कुलकर्णी जानी जाएगी। अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी ममता कुलकर्णी है। 1972 में वो ब्राह्मण जाति में मुंबई में उनका जन्म हुआ था और वह 90 के दशक में फिल्म क्षेत्र में आई अभिनेत्री। जब अपना नाम कमा ली तो आज वह अभिनेत्री सबसे ज़्यादा और चर्चित और सुर्खियों में है। देखिए, वहाँ की आप तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि कैसे ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन चुकी है। अब वह सन्यासी बन चुकी है। उन्होंने भौतिक जीवन का त्याग कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दरअसल यह जो अखाड़ा होता है, अभी भारत में 13 अखाड़ा है महामंडलेश्वर में, लेकिन जो किन्नर अखाड़ा होता है उसमें यह खास बात यह होती है कि उस अखाड़े में आप सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन से आप दूर नहीं रह सकते हैं। यानी जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो लोगों को मिल रही है और जिन जीवन में उन्होंने अपने जीवन में जिस चीज़ का उन्होंने उपयोग किया है वह तमाम चीज़ें वो उपयोग कर सकती है। उसमें किसी चीज़ की बंदिश नहीं है, उसमें किसी चीज़ का रोक नहीं है। यह बड़ा ही रोचक तथ्य है जिसको मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन सन्यासी बनने के बाद वह बैरागी हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। उनका खान पान अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है। परिवार के लोग उनसे हर बार, हमेशा, बार बार नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इस किन्नर अखाड़े में ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। ममता कुलकर्णी सामान्य तरह से जीवन जी सकती है। हाँ, हालांकि उनके गले में रुद्राक्ष की माला, उनके बदन पे गेरुआ कपड़ा जरूर रहेगा, लेकिन वह भौतिक जीवन से दूर नहीं रह सकती है। यह बड़ी ही अजूबा तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि महामंडलेश्वर जो 13वां अखाड़ा है और इस महाकुंभ में जो वह अभिनेत्री से सन्यासी बन चुकी है, इस खबर के बाद लोगों में बड़ा ही कौतूहल का विषय था कि आखिर वह आगे का जीवन कैसे जिएगी, कैसे रहेगी। 25 साल तक वह भारत से बाहर रही है और 25 साल के बाद जैसे ही वह 2025 में भारत लौटी है, वैसे ही उन्होंने सामान्य जीवन का त्याग कर दिया है और सन्यासी बन चुकी है।